जाता है। आगे बढ़ रहे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना का ये मामला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के वकील का अटॉर्नी जनरल को पत्र। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की शिकायत की गई है। अटॉर्नी जनरल से कार्रवाई के लिए सहमति इस पर मांगी है। तो जगदीप धनखड़ का एक बयान जो उन्होंने दिया था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, उन्होंने कहा था कि इस पर भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ही जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना का ये मामला है, बकायदा अटॉर्नी जनरल से कार्रवाई के लिए सहमति मांगी गई है। देखिए, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का जो प्रोविजन है उसमें है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर अवमानना की कार्रवाई की मांग करता है तो पहले उसे अटॉर्नी जनरल की कंसेंट की, प्रायर कंसेंट की जरूरत होती है, सहमति की जरूरत होती है, पूर्व सहमति की जरूरत होती है। तो केरल के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को लिखा है, चिट्ठी लिखी है कि उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया है वो न्यायपालिका की अवमानना वाला बयान है, लिहाजा उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की इजाजत दी जाए। ये उपराष्ट्रपति के लिए है। 2 याचिकाएं पहले से, 3 याचिका पहले से है जो निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग के लिए दायर अटॉर्नी को लिखी जा चुकी है। और एक बात और कि आज जब जस्टिस गवई की बेंच, चूंकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना आज छुट्टी पर है, उनकी बेंच नहीं बैठी है, तो जस्टिस गवई चूंकि सबसे सीनियर मोस्ट जज है तो उनके सामने एक मामले को मेंशन किया गया। एक वकील खड़ा होकर उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, बीजेपी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बयान दिया है। कोर्ट ने पूछा आप चाहते क्या हैं? तो माय लॉर्ड, हम चाहते हैं कि इस मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो। तब जस्टिस गवई ने कहा कि इसके लिए अवमानना की कार्रवाई के लिए एक प्रक्रिया सुनिश्चित है, आप अटॉर्नी के पास जाएंगे, पहले उनसे कंसेंट लेंगे। उन्होंने प्रक्रिया समझाया और उसके बाद वो वकील कहे कि ओके माय लॉर्ड, थैंक यू। तो मतलब ये कि कोर्ट के संज्ञान में लाने की कोशिश हुई, कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में कन्वर्ट नहीं किया है। 3 याचिकाएं अभी तक आ चुकी हैं निशिकांत दुबे के खिलाफ, 1 याचिका उपराष्ट्रपति के खिलाफ। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की अगर मांग सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है, और हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले में जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं, इसलिए कि यही व्यवस्था है, यही प्रक्रिया है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर सवाल खड़ा करे, उसे न्यूक्लियर मिसाइल बताए, कि उसके किसी अधिकार को न्यूक्लियर मिसाइल बताए, लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल 142 को यही कहा है उपराष्ट्रपति ने। तो सवाल उठता है कि जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ही अगर न्यायपालिका का निरादर करेंगे, उस पर सवाल खड़ा करेंगे, तो आप और हम, आम आदमी, जिसे सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर और जजेस न्याय का देवता लगते हैं, वो कैसे मानेंगे? तब क्यों नहीं मुर्शिदाबाद जैसी आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ रहे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।